क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और स्टूडेंट और मित्रों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड ये है कि संख्या पद्धति, यानी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होंगे, यानी कौन सी संख्याएं होंगी। संख्या पद्धति शब्द का अर्थ जानेंगे। पहले संख्या पद्धति क्या होता है, यानी संख्या पद्धति उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि संख्याओं को लिखने या उनका नामकरण के बारे में जानने को संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात इसके अंदर उन संख्याओं का नामकरण करेंगे। जैसे एक संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो इसके बारे में बताएंगे, यानी संख्या, इसका प्राकृत संख्याएं, इसका अध्ययन करेंगे। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अर्थात इसको n से प्रदर्शित करते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटिव आदि, तो इसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वस्तुओं को गिनने, जैसे में 1, 2, 3, 4, यानी जैसे कि ये 4 पेंसिलें हैं, यानी संख्या पद्धति ये जो है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्याओं, जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं पेंसिलों को गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 पेंसिलें, अर्थात इन्हें ही प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या सबसे छोटी कोई प्राकृत संख्या होती है? हाँ, यस, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या सबसे बड़ी भी कोई प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, अर्थात इन्फिनेटिव। अब इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया संग्रह प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये, इसका अर्थ, कहने का ये अर्थ है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, यदि उनमें शून्य को भी मिला लिया जाए तो टोटल सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अर्थात प्राकृत संख्याओं की काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की काउंटिंग 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनिटिव। अब इसमें क्या सबसे छोटी कोई पूर्ण संख्या है? हाँ, यस, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती, अर्थात इन्फिनिटिव। अब पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, यानी जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे z इक्वल पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। z इक्वल इन्फिनेटिव, यहाँ पर होगा इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव से सब्ट्रैक्शन 5, सब्ट्रैक्शन 4, सब्ट्रैक्शन 3, सब्ट्रैक्शन 2, सब्ट्रैक्शन 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनेटिव। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक की काउंटिंग 1 से करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये धन पूर्णांक है, डैश डैश इन्फिनेटिव। ऋण पूर्णांक, यानी इनकी काउंटिंग जो होती है माइनस इन्फिनेटिव से, -5, -4, -3, -2, -1, ये संख्याएं ऋण पूर्णांक हैं। अर्थात नोट, शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक। जैसे हमें ये संख्या लिखी पूर्णांक यानी इंटीजर्स, तो उनके बीच में 0 भी है, तो ये जो 0 है, 0 को ना तो हम धन पूर्णांक कहते हैं और न ऋण पूर्णांक। अब इसके बाद परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, जिन संख्याओं के P/Q अर्थात अंश व हर के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। अर्थात जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें ही हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अर्थात
के रूप में, अर्थात जो संख्या भिन्न के रूप में होती है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 = 5/1, मैंने 5 के अपॉन 1 कर दिया तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे 0/1, तो 0 के अपॉन 1 कर दिया तो ये भी परिमेय संख्या होगी। जैसे -3, तो -3 के अपॉन 1 कर दिया, ये भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। नोट फर्स्ट पार्ट में, यदि a/0 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यदि किसी संख्या के अपॉन यानी यदि किसी संख्या का हर 0 हो तो उसे हम कभी भी परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। नोट में, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, कोमा पूर्ण संख्याएं, कोमा पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्याएं हैं, इन सबको हम ये तीनों को हम ये परिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा प्राकृत संख्याएं, उनको भी सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को भी हम परिमेय संख्या ही कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जिन संख्याओं को हम p/q अर्थात अंश व हर के रूप में नहीं लिखा जाता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अर्थात ये कह सकते हैं हम जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में या अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3, √5, √6, √7, √8 इन्फिनेटिव और −5 ये अपरिमेय संख्याएं। यदि अपरिमेय संख्याएं 0.10, 110, 111, 4 टाइम 1, 0 इन्फिनेटिव आदि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात हम साधारण भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि जो संख्या जिन संख्याओं का वर्गमूल के अंदर वर्ग न हो यानी पूर्ण वर्ग न हो उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि वर्गमूल के अंदर वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसे हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। यदि घनमूल के अंदर कोई संख्या पूर्ण घन है, जैसे नियम में यहाँ बताया गया, यदि घनमूल के यहाँ पे यही चीज़ बताई गई, यदि घनमूल के अंदर कोई संख्या पूर्ण घन है तो वह संख्या तो परिमेय होगी। यदि पूर्ण घन संख्या नहीं है, घनमूल के अंदर यदि कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है तो उसे हम अपरिमेय कहेंगे। जैसे वर्गमूल में कोई संख्या 4 आ जाती है तो 4 क्या होगा, 4 का 2 का स्क्वायर होता है 2 बार, तो ये परिमेय बन जाएगी, ये परिमेय होगी, ये अपरिमेय नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पूर्ण घन के यदि कोई संख्या जैसे घनमूल 27 है तो ये 3 का घन होता है, तो इसलिए इसको भी आप अपरिमेय नहीं कह सकते। अर्थात यदि घनमूल के अंदर ऐसी संख्या है जिनका पूर्ण घन न हो तो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यदि x एक अपरिमेय संख्या है और -x भी अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात अब नोट में यहाँ बताते हैं, मान लो गुणा में यानी मल्टीप्लाई में रूट में कोई संख्या है तो वो भी अपरिमेय होती है। यदि गुणा में रूट में कोई संख्या है तो वो अपरिमेय हो जाती है। यदि हम प्लस में जैसे 3 + √5 है, यानी रूट वाली संख्या किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, यदि रूट वाली संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसे टोटल संख्या को भी हम अपरिमेय कहेंगे। यानी यदि किसी संख्या में से रूट वाली संख्या घटाएं या जोड़ें उसे भी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या 1/√, यदि डिवाइड में कोई संख्या रूट में है उसे भी हम अपरिमेय संख्याएं ही कहते हैं। सोल्व